गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आप इससे पहले जो मेरी वीडियो गई है उसमें मैं स्पर्श रेखा के बारे में आपको समझा रहा था और मैं कह रहा था कि जिसके क्वेश्चन जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। हम लोग बात कर रहे थे स्पर्श रेखा की समीकरण की। देखिए, स्पर्श रेखा आपने 10th में पढ़ी होगी। 10th में एक फॉर्मूला बताया गया था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यानी m जहाँ प्रवणता है, यानी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता भी आपने ज्ञात की, उसी से रिलेटेड ये बना हुआ भी है। हम लोग क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल कर रहे हैं तो डिफरेंशियल को मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था, आप लोग ध्यान से समझिए। जब मैं डिफरेंशियल कर रहा था, डिफरेंशियल मतलब स्लोप माने प्रवणता। और हम प्रवणता जैसे हम डिफरेंशियल करते हैं किसी भी कर्व का, तो उसके एक तरीके से प्रवणता आ जाती है। और हमें बिंदु का पता चल जाए तो वो कंप्लीट प्रवणता हो जाती है कि वो एक्स एक्स से कितना कोण बनाता है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यानी वही है फॉर्मूला। तो y माइनस y1 और 10th में यहाँ m हुआ करता था, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और ये dy बाई डी एक्स किसी बिंदु पर होगा, एक बिंदु हमें ज्ञात होगा। ये तो स्पर्श रेखा के लिए। अभिलंब के लिए रिवर्स हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, माइनस साइन आ जाता है, ये आप लोग जानते हैं। अब हम इस पर सवाल डिस्कस करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन करने हैं इस पर। और सीधे सीधे क्वेश्चन मैं अभी कंप्लीट मतलब आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। मान लीजिए एक सबसे पहले हमें ज्ञात क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा कि कर्व है, कर्व दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और बिंदु है 3, 4। ये बिंदु दे रखा। इसने कहा कि इस पर इस रेखा की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, दिए हुए कर्व से इसका स्लोप निकाला जाएगा, यानी इसका डिफरेंशियल करेंगे। जैसे मैं इसका डिफरेंशियल करूँगा तो 2x 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस x अपॉन वाई। 2 कैंसिल हो जाएगा। किस बिंदु पे है, क्योंकि मुझे प्रवणता निकालनी है, dy बाई डी एक्स। बिंदु है मेरा 3, 4। तो x 3 है तो माइनस के आपके 3/4 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। आइए स्पर्श रेखा के लिए। स्पर्श रेखा की समीकरण है y माइनस y1 dy बाई डी एक्स, जो बिंदु दे रखा 3, 4 पर, और x माइनस x1, यानी y माइनस y1 आपका हो जाता है यहाँ 4 और ये हो जाता है माइनस के 3/4 x माइनस 3। तो मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई करूँगा 4y माइनस 16 माइनस 3x प्लस 9, ये आपका बन जाता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा ठीक सा कर लूँ, 3x प्लस 4y इक्वल टू 25, ये आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण आ जाती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सीधे कर्व दिया होगा, डिफरेंशियल निकालना, बिंदु दे रखा, बिंदु रखने। जो आप काम 10th में करते आ रहे वो काम अभी भी नहीं कर रहे हैं। 1 या 2 या मतलब हर हालत में ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में जरूर मिलता है। मतलब ये नहीं, स्पर्श रेखा से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं इसी पे, क्योंकि मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके चला था। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था इससे पहली वीडियो में कि आपके सामने, क्योंकि आप 12th में हो तो 12th लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा भी हो सकता है निर्देशांक ना हो, निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आएंगे उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5 की उस रेखा का समीकरण, कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 के समांतर है। आप समझिए इसने सवाल में क्या कहा। ये वक्र है, इस वक्र पे एक स्पर्श रेखा होगी। उस स्पर्श रेखा का तो समीकरण हमें ज्ञात करना है। वो स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, इस पे भी हमें फोकस करना। तो अब हमारे सामने दो बातें आती हैं। एक, पहली बात तो हमारे पास यहाँ बिंदु नहीं है,
जब बिंदु नहीं है तो स्पर्श रेखा की समीकरण कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहले तो हमें बिंदु निकालना, वो कैसे निकालना, अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें इसी से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले जब हेल्प मिलेगी तो मान लो हम इसका अवकलन करके डिफरेंशियल कर लेते हैं। ये आ गया 2y dy/dx 4, बाकी 0 हो गया। ये आपका होगा dy/dx इक्वल टू 4/2y, यानी कि dy/dx 2/y। माना ये बिंदु x1 y1 पर माना स्पर्श बिंदु x1 y1 है। मान जब स्पर्श बिंदु x1 y1 है तो प्रवणता, इसको मैं m1 ले लेता हूँ। m1 प्रवणता जो हमारी dy/dx x1 y1 के हिसाब से आपकी हो जाती है 2/y1। क्लियर होगी बात? अब इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है और हमारे पास सरल रेखा दे रखी है। सरल रेखा है 2x - y = 5, तो इसकी प्रवणता मान लीजिए m2 है। m2 इक्वल टू माइनस, आपने पढ़ा होगा x का गुणांक बटे y का गुणांक, आपने पढ़ा होगा, ध्यान दो, x का गुणांक बटे y का गुणांक माइनस x का गुणांक आपका है 2 और y का गुणांक है -1, यानी आपका m2 आ जाता है यहाँ 2। ठीक है, सब समझ आ गई बात? यानी m2 की वैल्यू आ गई आपके पास m1 की। प्रश्नानुसार दोनों m1 m2 बराबर हैं, क्योंकि समांतर है। प्रश्न में दे रखा कि दोनों बराबर हैं। जब बराबर हैं तो m1 आपका m1 की वैल्यू थी 2/y1 और ये 2 है, तो इस तरीके से हमारा y1 = 1 आ गया। कैलकुलेशन जब करेंगे तो y1 की वैल्यू 1 आ रही, आप ध्यान से समझिए, आपकी 1 हो जाएगी। इसको यहाँ मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, समझिए थोड़ी सी बात। यहाँ से जब आपके पास y1 की वैल्यू आ जाती है तो y2 की वैल्यू भी निकालने के लिए आपके पास तरीका है, क्योंकि हमारे पास समीकरण है। जो बिंदु, देखिए, जो बिंदु स्पर्श बिंदु है वो कर्व को भी टच कर रहा है, यानी स्पर्श बिंदु हमारा था x1 y1। जब x1 y1 स्पर्श बिंदु है तो वो कर्व को भी टच करेगा, तो कर्व को टच करने का मतलब है y1² = 4x1 + 5, ये इसको संतुष्ट करेगा। इसमें हमें y1 की वैल्यू पता है 1 होगी, 4x1 + 5, ये इधर जाके आपका मेरे हिसाब से x1 - 1 आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन करेंगे -1 ही आपका आ रहा होगा। तो आपके पास दोनों चीज़ होगी। प्रवणता चली आई आपके पास, क्योंकि समांतर थी, जो m2 की होगी वो इसकी होगी, यानी 2 होगी इसकी प्रवणता। और बिंदु आपके पास निर्देशांक हो गए, तो स्पर्श रेखा की समीकरण जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी y - y1 मतलब 1, और m है आपका 2, x - x1 + 1। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, y - y1 2x + 2, यानी थोड़ा सा इधर उधर करना है बस, ये आप कर भी सकते हैं। ये हो जाएगा 2x - y, इसको मैं इधर लेके गया, इसको मैं इधर लाया हूँ, और इसको जब इधर -3 या +3 कर देता हूँ = 0, यानी आपकी ये समीकरण आ जाती है स्पर्श रेखा की समीकरण। थोड़ा अगर कहीं गलती हो तो चेक कर लेना, यही आएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसे करेंगे। इसमें और कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताएंगे, और कहीं समस्या आती है तो आप क्लियर कर लें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ बोर्ड में पूछे जाएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके सामने, क्योंकि इंटर में बच्चों के साथ ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते कि डायरेक्ट वो दे दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। उसमें थोड़ा सा टेक्निक जरूर होगी, उस टेक्निक पे थोड़ा ध्यान रखना, उसी टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करना है। आपको किताब में दिए हों, NCERT की बुक में बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप थोड़ा हार्ड क्वेश्चन टच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, थोड़ा हार्ड है। किस टाइप का क्वेश्चन है? सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा, ये हमें सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x/a y/b = 2
होगी बिंदु ए बी पर वक्र हमें ज्ञात है x अपॉन ए की पावर n प्लस y अपॉन बी की पावर n इक्वल टू 2 को स्पर्श करती है। यानी हमारे सामने दोनों चीज आ गई, वक्र है, बिंदु है और स्पर्श रेखा की समीकरण भी है। ये हमें सिद्ध करनी है। यानी कहने का मतलब इसने कहा कि इस वक्र को इस बिंदु पर ये रेखा स्पर्श करती है, सिद्ध करो। यानी ये हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला हल जब हम करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बड़ी होगी क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो कैलकुलेशन बड़ी होगी और 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे। जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो आप जानते हो डिफरेंशियल x माइनस ए प्लस वाई एन वाई माइनस ए बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपका है। इसमें जो कैंसिल होना है वो कैंसिल होगा और आपका जो आएगा डी वाई बाई डी एक्स बन के आना चाहिए। ये इधर गया माइनस में, ये अपॉन में आएगा। तो एक तरीके से आपका जो डिवाइड हो गया डिफरेंशियल बनेगा वो इस तरीके से बनने वाला है कि अब आप देखिए ये हो गया माइनस के ये एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन ए इंटू ये बटे में आया बी एन वाई एन माइनस ए। अब आपका ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एन से एन कैंसिल हो गया और ये हो गया बी अपॉन ए। और मैं अगर इस बात करूँ ये हो जाता है एक्स वाई की पावर एन माइनस 1। क्लियर होगी बात। अब प्रवणता निकालनी, बिंदु है हमारा ए बी से होकर जाता है एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए। जब ए बी से होके जाएगा तो माइनस के बी अपॉन ए आपका ये हो गया, आप ध्यान से समझेंगे ए की पावर एन माइनस 1 और बी की पावर एन माइनस 1। आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप इसे 1 के साथ लेकर आए या -1 ऊपर जाकर ले आए, जैसे भी आप चाहो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि -n हो जाए और ये प्लस -n प्लस 1 जो भी आपने करना है वो करिए। आपकी m की वैल्यू जो आएगी वो इस टाइप से आ जाएगी x की पावर n b की पावर n। सॉरी कुछ गलती मेरे से हो रही है, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ क्या गलती। हाँ ये गलती हो रही। जब a आया तो a की पावर n और b आया तो b की पावर n। ये मेरे से गलती हो रही, मैं बार बार सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक मेरे से हो रही है। ये n है, ये n है, नहीं तो n कैंसिल होना था। ये n है, ये n है। अब ये सही है, अब हम ठीक कर सकते हैं इसे। अब जब ये ऐड होंगे ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो आप देखिए ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ए बी। ये इसके साथ जाएगा बी एन माइनस एन प्लस 1 ए एन माइनस एन प्लस 1 एन से एन, यानी आपका माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ये आपका आ गया अवकलन। अब आपका स्पर्श रेखा होती है y माइनस y1 मतलब b। ये आपका है माइनस के b अपॉन ए x माइनस x1 मतलब a। कंप्लीट करना है तो आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो गया आपका वाई ए माइनस ए बी माइनस बी एक्स प्लस ए बी इधर आया और ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल 2ab। अब जब मैं 2ab से इसे डिवाइड करूँगा पूरे को तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 आएगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिल रहे होंगे ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको करना भी है। सिंपल क्वेश्चन तो आप एनसीईआरटी के इन्हीं से कर लेंगे। मैंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताए। मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से कि आपका स्पर्श रेखा और अभिलंब कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।